What's up guys, and welcome to one more time my channel. And today we are over here to discuss part B of a chapter, that is chapter number 8, Memories of Childhood. In the previous video we have discussed part A of it, that was cutting off my long hair by Jatkala Saab. But in this video we are going to discuss part B of the chapter, and that is We Too Are Human Beings by Bama. What does it mean first of all? We Too Are Human Beings means हम भी इंसान है. It was written by Bama. So the previous video also I told you one thing, that to be very clear about the chapter, first of all we gotta go for the author. हमें author के बारे में पता होना चाहिए because this is also an autobiographical sketch. तो author के बारे में पता करते हैं क्योंकि ये पूरा जो chapter है this is autobiographical. Bama, exactly the date of birth is 1958. She was a Tamil Dalit writer. She got birth in a Roman Catholic family. एक क्रिश्चियन फैमिली में उनका जन्म हुआ. हर फादर सुसाई राज, जो कि इंडियन आर्मी के पार्ट थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ. लेकिन द मोस्ट नोटेबल थिंग इज हर ग्रैंडपा, उनके जो दादाजी थे, ही वॉज हिंदू. तो उनके फादर क्यों क्रिश्चियनिटी में चेंज हुए, दैट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी. दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. ये अपने चैप्टर का पार्ट नहीं है. फाइनली शी वॉज अ टीचर, शी वॉज अ नॉवेलिस्ट ऑल्सो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली she was a nun. वो एक nun थी. Nun is a particular post or a designation you may say in Christianity, कि एक ऐसी लड़की या लेडी जो कभी शादी न करे और अपना पूरा जीवन एज अ टीचर या सोशल रिफॉर्मर के तौर पे जिए, समाज सेविका या के तौर पे जिए, तो वो नन होती है. तो फाइनली जो बामा थी, इन्होंने ये वाला प्रोसेस अपना लिया. शी बिकेम अ नन एंड अ सोशल रिफॉर्मर. उन्होंने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था करुक्कू. करुक्कू जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, और उस करुक्कू का ही एक छोटा सा एक्सर्प्ट हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स. 1992 में उन्होंने अपनी ये बायोग्राफी जो है इसको पब्लिश कराया था. बामा का जब जन्म हुआ क्रिश्चियन फैमिली में, तो हर नेम वॉज फॉस्टीना सुसाइराज. फॉस्टीना सुसाइराज वॉज हर रियल नेम. हालांकि उनको फातिमा रानी नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इन्होंने अपना नाम बामा, ये एक पेन नेम है, यानी कि नॉवेल्स के लिए या अदर क्रिएशंस के लिए उन्होंने एक पेन नेम लिया जो कि है बामा. एक चीज और है, करुक्कू जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, इसका नाम करुक्कू क्यों है? करुक्कू मीन्स एक पत्ता होता है जिसकी जो एज होती है वो ब्लेड जैसी होती है, शार्प एज, तो वो करुक्कू होता है. फाइनली लेट्स कम ऑन द पॉइंट. बामा इनका पेन नेम है. अब हम चैप्टर पे आते हैं. दिस चैप्टर एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स द चाइल्डहुड इंसिडेंट ऑफ बामा's लाइफ. उनकी लाइफ का एक चाइल्डहुड इंसिडेंट बताता है. व्हेन शी वाज अ किड एंड शी यूज्ड टू गो टू स्कूल. वो जब स्कूल जाया करती थी, तो घर से स्कूल की जो दूरी थी वो कुछ ज्यादा नहीं थी. इट वुड हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स टू कवर. तो जाते समय वो 10 से 15 मिनट लगते थे, लेकिन आते समय उनका जो टेन्योर था वो बढ़ जाता था. इट बिकेम 1 hour to 1.5 hour. 1 से 1.5 घंटा उनको लगता था, जस्ट बिकॉज ऑफ वन पॉइंट. एंड द पॉइंट वाज कि जब वो स्कूल से घर वापस आती थी तो रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनका ध्यान अट्रैक्ट करती थी. लाइक अ पपेट शो, कोई कठपुतली का खेल हो रहा हो. स्नेक चार्मर, कोई मनाली सांप का खेल दिखा रहा हो. अ मरियटा टेम्पल, अ बिग टेम्पल वाज देयर. उसके सामने पोंगल इज एग्जैक्टली अ फेस्टिवल इन तमिलनाडु, तो उसकी ऑफरिंग्स वगैरह बनाई जा रही होती थी. इसके अलावा नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंसेस वहां होती है. दुनिया भर की स्टॉल्स वहां पर होती है, लाइक स्नैक्स स्टॉल, कॉफी स्टॉल, टी स्टॉल. कॉफी में भी उसको ठंडा करने का जो प्रोसेस था वो भी उसके दिमाग को अट्रैक्ट करता था. बहुत सारी चीजें होती थी, और जब वो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा देखते हुए वापस आती थी वहां पर, तो उनको बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगता था. अब कुल मिलाकर देयर वाज अ टाइम, ये उनके लाइफ के एक दिन का इंसिडेंट है. व्हेन शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम हर स्कूल से जब वो वापस आ रही थी, तो एक दिन उन्होंने देखा वन ऑफ द पर्सन हु वाज फ्रॉम हर ओन कम्युनिटी एंड ही वाज इवन सीनियर वन. वो सीनियर भी थे, बुजुर्ग थे. तो वो एक पैकेट को लेकर, पैकेट पेपर बैग में से उसकी स्ट्रिंग्स को ऐसे पकड़ा हुआ था और उसको लेके चल के आ रहे थे. द वे ही वाज वॉकिंग इट वाज वेरी मच फनी फॉर हर. उसको बड़ा मजाक अजीब सा लग रहा था. एंड इवन शी स्टार्टेड लाफिंग आल्सो कि हमारे बुजुर्ग किस तरीके से चल के जा रहे हैं. बट द रियलिटी शी डिडंट नो. अब वो बुजुर्ग वहां पहुंचते हैं, तो वहां जहां वो पहुंचते हैं वहां पर उसने देखा देयर वर सो मेनी प्रोसीडिंग्स
बहुत सारे काम वहाँ चल रहे थे, बहुत सारे उनकी जाति के लोग थे जो काम कर रहे थे वहाँ पर, जानवरों के साथ काम कर रहे थे। एंड दे वर ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, उनको जानवर की तरह उनसे बर्ताव भी किया जा रहा था। ऊंचाई पर एक पत्थर पे एक बोरी बिछी हुई थी, सेकंड स्टोनेज। उस बोरी के ऊपर देयर वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू बी अ लैंडलॉर्ड, जिसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, एंड ही वाज क्वाइट यंग, वो वहां बैठा था। इनकी जाति का जो ओल्ड पर्सन था, ही वेंट ओवर देयर, ऑफर्ड द पेपर पैक, वो पेपर पैक उसने दिया बिल्कुल इस अंदाज से कि दूसरा हाथ उन्होंने ऐसे करके, और फाइनली जो लैंडलॉर्ड था उसने वो पेपर बैग ले लिया। उस पेपर बैग में क्या था? दैट पेपर बैग कंटेन्ड सम वेडेज और कचौड़ीज, वेड़ई या कचौरी टाइप की वो चीज थी। ये पता कैसे चला? वो इस तरीके से, क्योंकि जो पेपर बैग था उसके चारों तरफ ऑयल लगा हुआ था, तो उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। फाइनली ही टुक इट एंड स्टार्टेड ईटिंग इट। इट वाज वेरी मच कॉमन थिंग फॉर बामा, उसको इस समय कोई भी बुरी चीज नहीं लगी। इवन शी वाज लाफिंग आल्सो दैट द वे, वो जो बुजुर्ग चल के आया था वो घर वापस पहुंचती है, और घर वापस पहुंचकर अपने भाई को, इन साउथ इंडिया वी लव टू से अन्ना टू द ब्रदर, वो अन्ना को ये सारी चीजें बताती है दैट टुडे आई सॉ सच एंड सच थिंग एंड आई फेल्ट लाइक लाफिंग। अन्ना ने जैसे ये सुना सो उसको सारी रियलिटी पता चल गई, एंड ही बिकेम वेरी मच मोनोटोनस, वो बहुत दुखी हुआ, सैड। तो उसने बामा को एक्सप्लेन किया, उसने बताया कि इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ कॉमिक थिंग, इट वाज ड्यू टू अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, ऊंची जाति के लोग और नीची जाति के लोग। तो नीची जाति के लोग, दलित लोग अगर किसी चीज को छू लेते हैं तो वो पॉल्यूट हो जाती है, इसीलिए जो ऊंची जाति के लोग थे वो उनसे टच नहीं होते, और इसीलिए वो उसको ऐसे लेके जा रहा था। द मोमेंट बामा हर्ड इट, शी बिकेम वेरी मच एंग्री, शी बिकेम फ्यूरियस। अब उसे गुस्सा आ रहा था। अर्लियर व्हाट शी वाज थिंकिंग वाज अ कॉमिक डिटेल और अ फनी थिंग, अब उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसको लग रहा था कि काश के वो समय आए और मैं तुरंत जाऊं और उस भेड़िए और कचौड़ी को टच करूं, देखूं तो सही वो कैसे पॉल्यूट हो, बट शी कुडंट डू एनीथिंग। इवन अन्ना एक्सप्लेन्ड हर वन मोर थिंग, एक चीज और भी बताई उसको। अन्ना एग्जैक्टली वाज अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इन वेकेशंस ही केम बैक टू हिज होम, वो अपने घर वापस आ गया था। लाइब्रेरी से बुक्स लेने के लिए उसको नियर बाय विलेज में जाना पड़ता था। तो वंस द मोमेंट ही वाज कमिंग बैक आफ्टर टेकिंग द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वन पर्सन स्टॉप्ड हिम और उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, ही टोल्ड हिज नेम। लेकिन साइड बाय ही आल्सो आस्क्ड दैट इन व्हिच स्ट्रीट डू यू लिव। स्ट्रीट इसलिए उसने पूछा कि स्ट्रीट का नाम अगर वो बताता तो उसको मालूम पड़ जाता कि ये कौन से गांव से बिलोंग करता है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये नॉर्मली इट हैपेंस इन अ विलेज आल्सो कि एक पर्टिकुलर जाति को हम एक पर्टिकुलर एरिया दे देते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि इसकी जाति क्या है। अन्ना ने ये भी बताया। नाउ अगेन शी बिकेम फ्यूरियस, पर अन्ना ने उसको कहा दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू बी फ्यूरियस, आप कुछ नहीं कर सकते हो। द बेटर थिंग इज, अगर आप चाहते हैं कि समाज, सोसाइटी वगैरह ये सब बदले, हमारी जाति को लोग रिस्पेक्ट करें, तो देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, एंड द वन थिंग इज स्टडी वेरी हार्ड। आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे यू विल गो अप एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। स्टडी इज द ओनली की टू रिस्पेक्ट। स्टडी ही एकमात्र चाबी है जिससे आप अपनी जाति को समाज के द्वारा मतलब कहते हैं मनवा सकते हैं, रिगार्ड करा सकते हैं। ये बात उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो गई, बामा के दिमाग में। एंड बामा दैट डे डिसाइडेड दैट फाइनली आई विल गो फॉर हायर स्टडी, आई विल गो फॉर डीप स्टडी, और मैं अपने समाज का नाम ऊपर करूंगी। एंड फाइनली शी स्टार्टेड इट। उसने बहुत अच्छे से स्टडी की, शी गॉट सम फ्लाइंग कलर्स, और जैसे ही उसके अच्छे नंबर्स आने लगे एकेडमिक्स में, उसने देखा बहुत सारी अपर कास्ट के लोग भी उसके फ्रेंड्स बनने लगे। और फिर वो यही नहीं रुकी, वो आगे बढ़ती गई, अच्छे से पढ़ना शुरू किया, एंड फाइनली शी बिकेम अ टीचर एंड अ नॉवेलिस्ट। सो एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये चैप्टर यही हमको एक्सप्लेन करता है। अब कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है, जैसे कि इसमें एक लाइन यूज हुआ है, द मोमेंट शी यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल सो मेनी नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज यूज्ड टू बी देयर। नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज मींस सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, घटनाक्रम उसको मिलते थे, अच्छा है, बुरे, अजीब, उन सबको वो देखती हुई आती थी। हैरेंज इसका मतलब होता है परेशान करना। जब वो आती थी तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, माइक पे लेक्चर दे रहे, तो वो सबको एक्चुअली परेशान करते थे। कुछ सर्कस टाइप के इंसिडेंट्स भी होते थे, कुछ जानवरों को केज में बंद करके ले जा रहे होते थे। so many things are there. A complete detail is there for one page. You may go through the book the moment you would have it.
तो आपको पता चलेगा कितनी सारी माइन्यूट डिटेल दे रखी होती है कि कहीं पे कैंडीज बेची जा रही है, टैमरिंड सीड बेचे जा रहे हैं, या ऑफरिंग्स कहीं पे बन रहे हैं, माइक पे कोई लेक्चर दे रहा है, कोई स्टंट शो चल रहा है, बाइक स्टंट शो चल रही है, बाइसिकल स्टंट शो चल रहा है। तो सो मेनी थिंग्स वर देयर, दे आर द पिन पॉइंट्स थिंग्स आर। यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं जस्ट लाइक प्रोवोक, उकसाना, मजल्ड, जो जानवरों के मुंह पर वो जाली लगा देते हैं, बाय दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द hay, मतलब भूसा ना खा पाए, दूध ना पी पाए, तो उनके चेहरे पे जो लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड मजल। स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, इट्स अ वेरी नाइस फ्रेज। इसका मतलब होता है कुछ 4 पैसे इकट्ठा करना, मतलब कुछ पैसा इकट्ठा कर लेना। दैट वाज द डायलॉग एग्जैक्टली फ्रॉम बामा। उसने कहा था कि द पीपल फ्रॉम हायर कम्युनिटी दे स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, तो वो भगवान समझते हैं अपने आप को, वो भी इंसान है, एंड we too are human beings, हम भी इंसान हैं, they must respect us, they must treat us in a good manner. So these are some common words you may think. Savory is very much tasty and all. Parcel, you better know the packages, this and that. So this is all about the chapter. I hope you enjoyed the chapter. It's not gonna be that much long one, it's gonna be a very short one. That was the part B. This is all about the writer. So I hope you loved the video, you enjoyed the video up. Stay tuned, take care, thanks.